राम अवतार का चौथा कारण है मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा दोनों लोग मिलके, जो स्वयं भू हैं, ये दोनों लोग मिलके सृष्टि की रचना करते हैं। स्वयं भू मनु और शत्रुपा, स्वयं भू मनु और शत्रुपा, तिन ते भय नर सृष्टि अनुपा। ये दोनों लोग मिलके सृष्टि की रचना करते हैं। मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां होती हैं। पुत्र का नाम है उत्तनपाद और प्रियव्रत, और पुत्रिया का नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 पुत्रियां होती हैं। बड़े ही दिव्य दाम्पत्य जीवन मनु महाराज और उत्तनपाद, जिनके उनके बेटे हैं, उनका जीवन बहुत सुखमय बीतता है। उत्तनपाद के पुत्र हुए ध्रुव, जो भगवान की भक्ति के लिए प्रचलित हुए, जो शास्त्रों में उनके इतना भक्ति किसी को नहीं कहा जाता है। और जो 3 पुत्रियां हुई, उन्होंने कपिल देव, भगवान गर्भ में कपिल देव के नाम से जाने जाते हैं, जो उनके पुत्र हुए। संख्या शास्त्र जिन प्रकट बखाना, संख्या शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। जो कि यज्ञ नारायण भगवान हुए, जिन्होंने यज्ञ कर्म के बारे में दुनिया को बताते हैं। प्रसूति जिनकी बेटी है, सती जिनका विवाह शंकर के साथ होता है। मनु और शत्रुपा का जीवन बहुत सुखमय बीतता है। मनु महाराज को राज करते हुए वृद्ध अवस्था आ गया, लेकिन वह सोच रहे थे कि जब हमारा बुढ़ापा आएगा तो हमें कुछ खुद विषय और भोग से हम दूर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चौथापन आ गया, लेकिन वो अपने राजकाज को और अपने पारिवारिक समय व्यतीत करने लगे। लेकिन देखिए, कभी ये हो नहीं सकता है कि चौथापन में क्या होगा कोई नहीं जानता है। अभी हम सांस ले रहे हैं, कब ये सांस रुक जाए ये प्रभु ही जानते हैं। जब भी हमको समय मिले हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। उसमें बचपन, जवानी और बुढ़ापा नहीं देखना चाहिए। पता नहीं बुढ़ापा में क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। बहुत सुंदर कवि ने कहा भी है, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब, बहुरी करोगे कब। आज मनु महाराज को बड़ी चिंता हुई कि इतना दिन बीत गया, समय धीरे धीरे इतना दिन निकल गया और हमें प्रभु का ध्यान तपस्या नहीं किए। वो अपने ज्येष्ठ पुत्र उत्तनपाद को बुलाते हैं और उनको गद्दी पर बैठाते हैं और अपनी पत्नी को लेकर खुद चले जाते हैं नेमसी नारायण में, जहां तीर्थों का राजा कहा गया है। बरबस राज सुत ही तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना, तीरथ बर निवासी विख्याता, अति पुनीत साधक शिवदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। नेमसी प्राण बड़ा ही दिव्य स्थान है, तीर्थों के दुल्हा के समान है और साधकों को सिद्धि प्राप्त होता है, ऐसा वो स्थान है। वहीं पर देव ऋषि नारद से मुलाकात हो जाता है मनु और शत्रुपा का, और नारद को उन्होंने गुरु बना लिया। मनु और शत्रुपा नेमिष नारायण में वो क्या करते हैं, नारद भगवान को अपना गुरु बना लेते हैं और गुरु के आज्ञा से दीक्षा पाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का जाप करने लगते हैं। ददश अक्षर मंत्र पुनि जपहि, सहित अनुराग वासुदेव पद पंखरु, दंपत मनयति लगा
द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरु दंपत मनयति लाग। और उसी मंत्र का जाप शुरू कर दिए मनु और शत्रुपा। बड़े भाव से जाप करते थे, इतना खो गए कि समाधि कब लग गया उन्हें पता ही नहीं चला। एक दिन भगवान आकाशवाणी हुई, मनु महाराज कहिए क्या चाहिए आपको। भगवान आकाशवाणी करते हैं कि मनु महाराज आपको क्या चाहिए। तो मनु महाराज ने आंखें बंद किए हुए बोले, प्रभु आपका दर्शन। भगवान ने कहा किस रूप में देखना चाहते हैं। मनु महाराज ने कहा जो स्वरूप आपको शिव जी के हृदय में रहता है। मनु महाराज कहते हैं जो आपका स्वरूप भगवान शिव के हृदय में होता है उसी रूप में मैं आपको देखना चाहता हूँ। जैसे ही मनु महाराज ने इच्छा जाहिर किया भगवान स्वयं प्रकट हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चार भुजा भगवान मुस्कुराते हुए वहां प्रकट हो गए। ध्यान देना, उन्होंने जिस मंत्र का जाप किया था वह कृष्ण मंत्र था। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः पुकारे थे। कृष्ण को आना था। राम क्यों? क्योंकि मनु महाराज की इच्छा थी कि शिव जी के हृदय में राम जी रहते हैं, इसीलिए राम जी को प्रकट होना था। क्योंकि वो तो बुला रहे थे कृष्ण जी को, लेकिन वो कहा कि शिव जी के हृदय में जो आपका रूप है उसी रूप में मैं आपको पूजना चाहता हूँ। नील सरोवर नीलमणि नील निर्धर श्याम लाजहि न शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। कोटि कोटि सतकाम। भगवान इतने प्यारे लग रहे थे कि उस वक्त करोड़ों करोड़ों का लोग भगवान पे न्यौछावर कर देंगे, इतने खूबसूरत लग रहे थे। भगवान ने कहा कहिए बाबा क्या इच्छा है आपके मेरे लिए। उन्होंने कहते हैं कि प्रभु मैं आप ही के जैसा पुत्र चाहता हूँ। भगवान कहे कि मैं आपके लिए पुत्र कहाँ ढूंढने जाऊं, आप इंतजार करिए, आपको पुत्र रूप में मैं खुद आऊंगा। भगवान मनु से शत्रुपा से पूछते हैं, शत्रुपा भी कहती है प्रभु मैं आपको जो मेरे पति चाहते हैं वही मैं भी आपसे चाहती हूँ। और मनु और शत्रुपा भजन करने लगे और भगवान का चौथा अवतार का कारण मनु और शत्रुपा है।